हेलो 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 आ गया। हेलो हेलो वॉइस आज ही बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। आज ही बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक वॉइस क्लियर है एक बार आइए बच्चों बहुत फास्ट। हेलो लाइव पे है शुद्ध करो इंटेलिजेंस वीडियो को। हेलो वालेकुम सलाम। हेलो हेलो भाई सही अभिषेक कुमार नमस्ते नमस्ते। हेलो अभिषेक कुमार नमस्ते नमस्ते। हेलो अभिषेक कुमार नमस्ते। वालेकुम सलाम। वॉइस क्लियर है बच्चों? वालेकुम सलाम। वॉइस क्लियर है बच्चों? रैयान अंसारी वालेकुम सलाम। अब क्लियर है सर। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। बरीरा मेरे ख्याल से सब लोग आ चुके हैं और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। खूबसूरत क्लास हम लोग आज करेंगे, है ना? मेरे ख्याल से सब लोग जो है आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी गायब हैं। तो बेटा क्लास जो भी चल रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चल रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल लेट ना करें और क्लास का एंजॉय करें। चलिए मेरे ख्याल से भी बहुत सारे बच्चे जो है नोमान शुरू चलिए आ जाइए। मेरे ख्याल से सब लोग जो है हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर इंतखाब हैदर। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे जो है, हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली थी, है ना? ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड एंड देन क्रेब साइकिल। ठीक, तो चलिए क्यों ना शुरुआत की जाए। वो कहाँ गया? वेट वेट लाइए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? कल हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें बच्चों, तो ग्लाइकोलिसिस में जितने लेटर होते हैं, जितने लेटर ग्लाइकोलिसिस में होते हैं उतनी ही जो है स्टेप की रिएक्शन होती है। तो एक बार ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? 10 लेटर हैं। इसका मतलब 10 स्टेप की ये रिएक्शन भी है।
तो इससे भी आप याद रखिए, बाई चांस आप भूल जाएं क्योंकि आप लोगों को भूलने की जो है क्या है, आदत है। ठीक, हाँ 10 लेटर्स तो 10 स्टेप। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों आज बात करेंगे, हम लोगों ने बना लिया था कि ग्लाइकोलिसिस में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम था बच्चों पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड जो है ये हमारा सेल है बच्चों, समझिए बात को, ये सेल है ना, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो है रिएक्शंस चल रही हैं, और ये साइड में ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसी के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस शुरुआत भी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, यानी स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म एंड एंड इन साइटोप्लाज्म, स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म एंड एंड इन साइटोप्लाज्म। ये जो है बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब यहाँ पे जब पायरुविक एसिड बन के तैयार हो गया बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, तो ये पायरुविक एसिड जो है इसके पास 3 रास्ते थे कि ये 3 जगह 3 तरीके से रिएक्शन शो करता था, यानी इसके पास 3 ऑप्शन थे। या तो ये जो है अगर इसको ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली बच्चों तो ये झमाक से माइटोकॉन्ड्रिया में कूद जाएगा। कैसे कूद जाएगा? झमाक से माइटोकॉन्ड्रिया में कूदेगा। अगर ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली, झमाक से माइटोकॉन्ड्रिया में कूदेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कूदेगा स्टार्ट कर देगा ये बच्चों क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेगा। अगर ठीक ठाक ऑक्सीजन नहीं मिली इसको तो ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में ही रह के फर्मेंटेशन शुरू करेगा। क्या करेगा? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में क्या बनता है बच्चों? अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमारी मसल्स हैं तो हमारी मसल्स के अंदर ये बना देता है लैक्टिक एसिड। क्या बना देता है बच्चों? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है हमारी मसल्स के अंदर, तो हमें जो है थकान फील होना शुरू हो जाती है। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं, यही आज हमारा मुद्दा है कि हम ये पढ़ लें, देन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दोनों पाथवे छोटे छोटे हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन और जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्रेब्स साइकिल शुरू करते हैं। क्लियर गाइज? अस्सलाम वालेकुम। O2 मिला तो झमाक से, हाँ बिल्कुल झमाक से कूदेगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे जुल्कदर उधर कहाँ हैं? मजहर अब्बास, अच्छा मजहर अब्बास हैं। जुल्कदर, गजनफर, बहुत सारे बच्चे अभी भी गायब हैं। घबराओ नहीं, बताते हैं तुम लोगों को, एक एक लोगों की जो है ना वाट लगाते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, जो है बहुत अच्छी राह पे चल रहे हैं आप लोग। लाइक कर दीजिए जितने भी लोग हैं, सब लोग। जी गुरुजी मौजूद हैं, लाइक करिए सभी लोग, फटाफट लाइक करिए। और आईपीएल के लिए डाटा मत बचाइए, इतना समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अभी मौका है। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो है कि अब देखिएगा सब लोग दिमाग लगा के, ये है पायरुविक एसिड। क्या है बच्चों? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का अगर हम फार्मूला लिखें तो बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये होता है पायरुविक एसिड। ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जो है अगर कन्वर्ट हो रहा है, अब इसके पास देखिए 2 पाथवे होते हैं, 2 तरीके होते हैं इसके पास। यहां से समझिए, ये है बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमने बना लिया था पायरुविक एसिड। क्या बनाया था बच्चों? पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का जो फार्मूला हमारे पास है ये है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। अब ये 2 तरीके की रिएक्शन शो कर सकता है। अगर इससे बच्चों बन रहा है CH3 CH2OH। ठीक, बहुत दिमाग से समझिएगा कि कैसे आपको टिक करना है।
यहाँ पे अगर आप कार्बन देंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये बच्चों 3 कार्बन। और यहाँ पर अगर कार्बन आप देखें 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी एक कार्बन कहीं गया है ना। तो जब अल्कोहल बनता है तो उसके साथ एक कार्बन क्या बनाता है बच्चों, CO2 बनती है। क्या बनती है, CO2। यानी फर्मेंटेशन जब हुआ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अल्कोहल जब मैं नाम लूं तो समझ जाना इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बच्चों, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और साथ में एक CO2 भी रिलीज हो रही है। अब इसमें जो एंजाइम होते हैं इनका नाम होता है बच्चों पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, ठीक। और अल्कोहल बन रहा है एक और एंजाइम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे दो चीज़ें, जब पायरुविक एसिड से अल्कोहल बन रहा है तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम खर्च हो रहे हैं। कौन से एंजाइम बेटा, ठीक। तो यहाँ पे समझिएगा, अब जब भी अल्कोहल बनेगा तो साथ में एक CO2 रिमूव होगी। अब यही पायरुविक एसिड हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, ये पायरुविक एसिड हमारी मसल्स के अंदर अगर मैं बात करूं, ये बात बताइए पहले, इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको, फटाफट बताइए। ये बातें जो है समझ में आई कि नहीं, बहुत फास्ट रिप्लाई करिए सभी लोग। क्लियर, चलिए अब इसको नबील अंसारी, अब यहां पे देखिएगा दूसरी रिएक्शन में लिख रहा हूं। अब इसी पायरुविक एसिड से इसको साइड में कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे भी। अब इसी पायरुविक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, इसी पायरुविक एसिड से बच्चों फर्मेंटेशन जब होता है तो फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का CH3 CHOH COOH। ये है लैक्टिक एसिड। ये क्या है बच्चों, लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन तो हमारी मसल्स के अंदर भी होता है और सम बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये भी पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पे हैं, है ना, और 3 कार्बन यहाँ पे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या कोई कार्बन का चेंज हुआ, बताइए मुझे, क्या यहाँ पे कोई कार्बन चेंज हो रहा है? यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, है ना। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो एंजाइम का नाम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, इसमें एक ख़ास बात हम आपको बताएं तो यहाँ पे समझिएगा दिमाग लगा के कि जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है तो यहाँ पर NADH2 जो हमारा बना था वो टूट जाता है बच्चों NAD प्लस में। जो हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में ये NADH2 का फॉर्मेशन किया था वो यहाँ पे टूट जाता है बच्चों। यहाँ पे NADH2 टूट जाता है NAD प्लस में। इसका मतलब अब ये 3 एनर्जी जो दे रहा था वहाँ
जो है एक NADH2 3 ATP देता था, 2 6 देते थे। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो यूज़ हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं बच्चों, यूज़ हो जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए जो है कि एनएरोबिक, इसी को फर्मेंटेशन यानी एनएरोबिक प्रोसेस है। क्या है, एनएरोबिक प्रोसेस है। इसमें कितने एटीपी हमें गेन होता है, नेट गेन ऑफ एटीपी कितने का होता है बताइए। नेट गेन ऑफ एटीपी जो है इसमें कितने जो है हमको मिलते हैं। गेमिंग विद शोएब 2, बताइए। और कोई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे। बस अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये देखो ग्लूकोज से ही तो हम लोग बना रहे थे बच्चों, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से जो है ये प्रोडक्ट बन रहे थे। तो यहाँ से अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें बच्चों, तो ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितनी मिली थी बताइए। ग्लाइकोलिसिस में हमें नेट एटीपी कितनी मिली थी बच्चों। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड जब बनता था हमें नेट एटीपी कितनी मिली थी। बेवकूफ़ो ये भी भूल गए हो, 4 तलत जहरा। चलिए ठीक, 9, अरे बाप रे, 2 यूज हो गए थे, 2 यूज हो गए थे ना बच्चों, 2 यूज हो गए थे। तो कितने, 2 ऊपर वाले स्टेप में यूज हो रहे थे, हमें 2 एटीपी जो है मिल रही थी। याद आ रहा है कि नहीं, ठीक, 2 एटीपी। अगर जो है, अब यहां समझो दूसरी बात बताएं आप, टोटल बताइए, टोटल ग्लाइकोलिसिस में हमें नेट गेन कितने, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मिल रहे थे। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें 8 एटीपी मिल रहे थे। कितने एटीपी बच्चों, 8 एटीपी, याद है 8 एटीपी मिल रहे थे। अब यहाँ पे वही, ये एक NADH2 ये यूज हो गए, एक NADH2 ये यूज हो रहे हैं, एक NADH2 ये यूज हो रहे हैं। तो ये जब 2 NADH2 यूज हो जाएंगे तो बताइए, अब जब पायरुविक एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने एटीपी हमें मिलेगा। पायरुविक एसिड से जब अल्कोहल बनेगा तो कितने एटीपी, क्योंकि एक कन्वर्जन में 2 NADPH2 यूज होते हैं। तो कितने, 2 एटीपी। कितना आएगा, 2 एटीपी मिलेगा। तो याद रखना, मे बी 3, कौन है मे बी 3, बहुत मारेंगे। मे बी 3 कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने लोग ये बात समझ पाए कि एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो है हम लोगों को कितनी एटीपी मिलती है बच्चों, 2 एटीपी मिलती है। क्या मिलती है, 2 एटीपी। बताइए फटाफट कितने लोगों को ये बात समझ में आई, नहीं आई हो तो दोबारा से समझाएं। टोटल 8 एटीपी बट 2 वेयर यूज 6, यस 6 एटीपी वेयर लेफ्ट, यस बिल्कुल सही, समझ गए सब, मेरे ख्याल से समझ गए। वंस मोर, जुल्कदर मारेंगे बहुत तुमको, वंस मोर जो करते हो वहां से ना, जो है मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है ना। चलिए अब देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये जो हम लोग ग्लूकोज, ये है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम बना रहे हैं पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड से ये जो हम अल्कोहल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, अल्कोहल बना रहे हैं। और इसी से जब हम लोग ये लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, इस लैक्टिक एसिड में एक खास बात है, कोई बता सकता है। इस लैक्टिक एसिड में एक खास बात है कि यही लैक्टिक एसिड क्या है बच्चों, कायरल कार्बन है। लैक्टिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है बच्चों, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर गौर से देखिए आप तो यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना। बात समझ में आई सर। टोटल 8 एटीपी बट 2 वेयर यूज्ड 6 एटीपी। अरे रुक जाओ भैया, हम बता रहे हैं तुमको।
समझ गए सब कि नहीं? बताओ किसी को अगर नहीं आई सर, नहीं आया, चलो रुक जाओ फिर दोबारा से देखो, फिर यहीं से देखो, यहीं से। अच्छा, जो पूछे वो बताना, हाँ जो पूछे जो वही बताना जो पहले बताए। अच्छा बताओ, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है बच्चों, तो इसमें हमें एटीपी जो मिल रहे थे वो कितने मिल रहे थे? 2 NADH2 बने थे, 2 NADH2, एक NADH2 कितनी एटीपी? 3 एटीपी देता है, तो 2 हो जाएंगे, तो 6 एटीपी यहां से आ रही थी, है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट जो एटीपी बनी थी, डायरेक्ट एटीपी वो बनी थी बच्चों 4, और 2 एटीपी यूज हो गई थी, 2 एटीपी यूज हो गई थी, तो बची कितना? 2। तो यहाँ पे 2 एटीपी ये और 6 एटीपी ये, तो दोनों इनको मिला के हम लोगों को 8 एटीपी मिली थी। ये ग्लाइकोलिसिस में मिली थी। कहाँ मिली थी? ग्लाइकोलिसिस में मिली थी। अब इसका जब फॉर्मेशन होता है बच्चों अल्कोहल का, तो यहाँ पे 2 NADH2 यूज हो जाते हैं, 2 NADH2 यूज्ड हियर by conversion of pyruvic acid to alcohol, so this NADH2 is used, यानी 6 ATP यहाँ ये खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ कितनी बचेगी आपको? 2 ही ATP तो बचेगी। बताइए अब समझे कि नहीं? यानी इस पाथवे को कन्वर्ट कराने के लिए हमें 2 NADPH2 जो हमारे ऊपर बने थे वो यहाँ यूज हो जाते हैं, तो इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं उसमें, क्योंकि जो ऊपर हमारे बने नीचे यूज हो गए। बताओ अब समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे हो? फिर से मैं बता रहा हूं बेवकूफो, तुम्हें जो है मन कह रहा है घुस के मारूं इसमें से जो है। यस सर समझ गए, क्लियर समझ गए। बताओ सही बताओ यार, प्यार से बताओ, सही बताओ, अच्छे से बताओ। समझ ना पाओ तो फिर से बताएं। बताओ कितने लोग समझ गए? समझ गए, चलिए खैर कोई नहीं। अब यहाँ पे जो है हम लोग आगे, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाने वाला हूँ, वो गौर से समझिए आप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है और लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो ये क्या हमारी बॉडी के लिए, अगर हमारी बॉडी में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बने तो क्या ये हमारी बॉडी के लिए सही होगा? बताइए, आप बताइए, क्या ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात है? ये कौन लिख रहा है? हैदर सर टकले, बहुत मार मारेंगे कि हैदर सर टकले कौन लिखा था। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ आओ, यहाँ आओ। नो सर, हाँ बस कोई नहीं। अब आओ, अब दिमाग लगाओ इधर। अब यहाँ पे देखो अल्कोहल, हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल भी बन रहा है और लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन अगर हो जाए तो क्या ये हमारी बॉडी सही है? नहीं ना। तो ये हमारी बॉडी के लिए प्रोसेस बहुत हाजार्डस है, क्योंकि इसमें एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब आप थोड़ा सा रनिंग करें, आप थोड़ा सा जो है वॉक पे जाएं, जब आप थकने लगते हैं, आपको थकान सी महसूस होने लगती है, इसका मतलब आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हम लोग जो है, अब देखो, अगर हमें, चलिए मान लीजिए अमीन कह रही है हमको अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो मान लेते हैं अगर हमें अल्कोहल बनाना है बच्चों, ठीक, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमें क्या है? हमें अल्कोहल अगर बनाना है तो हमें कोई भी ऐसा सीड लीजिए, आप कोई भी सीड ऐसा लीजिए, आप कोई भी सीड ऐसा लीजिए जिसके अंदर ग्लूकोज हो। क्या हो? ग्लूकोज हो, या हम कहें कार्बोहाइड्रेट हो। क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो। आप कोई भी जो है, कोई भी ऐसा सीड लीजिए जिसके अंदर क्या हो बच्चों, आपको सोर्स ग्लूकोज मिले। अब इसको आप फर्मेंट करिए,
आप इसको जो है फर्मेंट करिए, जब फर्मेंटेशन आप करेंगे तो ग्लूकोज से ये पायरुविक एसिड में चेंज होगा और पायरुविक एसिड से ये अल्कोहल बनाएगा। तो अल्कोहल जो आपने सुना होगा, अल्कोहल को हम लोग बनाते हैं फर्मेंटेशन करके, यानी कोई सीड होती है उसको सड़ा के बनाते हैं, है ना। उसको जब सड़ाते हैं यानी यही प्रोसेस चलती रहती है बच्चों। कोई भी आप लीजिए, आप वीट ले लीजिए, आप वीट ले लीजिए, आप राइस ले लीजिए, कोई भी ऐसा सीड लीजिए जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा हो तो वो अल्कोहल बनाने के लिए सक्षम है, ठीक। लेकिन अब जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है, ईस्ट का नाम तो सुना ही होगा, है ना, बेकर्स ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई बोलते हैं, है ना। याद आ रहा है बच्चों, बेकर्स ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसेई और ब्रीवर्स ईस्ट, और क्या, ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट हम लोग कहते हैं। तो ये जो है बच्चों अल्कोहल बनाने में यूज होती है। किस में यूज होती है बच्चों? अल्कोहल बनाने में, ठीक, अल्कोहल बनाने में यूज होती है, ठीक है ना। अब ये अल्कोहल जब बनाने में यूज हो रही बच्चों, तो यहां पे क्या होता है कि ईस्ट तो अल्कोहल बनाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती रहती है। क्या करती है बच्चों? ईस्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, लेकिन कब तक? लेकिन कब तक? जब कंसंट्रेशन इसकी 13% पहुंचती है। कितने परसेंट? 13%। तो ये ईस्ट खुद अपनी कंसंट्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसकी डेथ हो जाती है। कितने परसेंट में बच्चों? ठीक, जब 30%, जब 30%, 13%, 30 कह रहा हूं, 13% कंसंट्रेशन पहुंचती है तो ईस्ट के लिए वो कंसंट्रेशन खुद पॉइजन की तरह काम करना शुरू कर देती है। क्लियर? बताइए, सभी को क्लियर है? अभिषेक कुमार बताइए फटाफट, अभी तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए? आगे बढ़ें। ये रहे हमारे जो है ग्लाइकोलिसिस तक के सफ़र। अब हम क्रेब्स साइकिल शुरू करते हैं। बिल्कुल दिमाग लगा के जो है पढ़िए, और ये चैट थोड़ा सा तुम लोग चैट थोड़ा कम करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक। चलिए, सोनिया परवीन के कमेंट नहीं आ रहे हैं, महजबीन रमज़ान के नहीं आ रहे हैं। रमज़ान आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप क्लास नहीं करेंगी। और जो है शहर के नहीं आ रहे हैं कमेंट, महिमा यादव के कमेंट नहीं आ रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं? चलिए आइए, अब एकदम दिमाग लगा के पढ़िए। क्रेब्स साइकिल पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को बच्चों हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं हम बताएंगे अभी आपको। और इसी को हम लोग बच्चों एक और नाम देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कोई ऐसा है पूरी क्लास में ये बता सकता है मुझे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं इस क्रेब्स साइकिल को? अच्छा, प्रेजेंट है महिमा यादव, सोनिया भी हैं, चलिए बहुत अच्छा है। अब यही जो क्रेब्स साइकिल है बच्चों, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कोई बताया मुझे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं। और इसको डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने। किसने बच्चों? हैंस क्रेब ने। तो इसका नाम पड़ गया था क्रेब्स साइकिल, इन्हीं के नाम के ऊपर। क्लियर? चलिए अब समझिएगा, दिमाग लगा के कुछ बेसिक बातें हैं, एकदम दिमाग लगा के समझिए। अब इसमें हुआ क्या, वहीं से हम लिंक कर रहे हैं बच्चों। हमने कहा था कि अगर ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली, पायरुविक एसिड झमाक से कहाँ कूदेगा बच्चों? अगर ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली, अगर ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली, ठीक पायरुविक एसिड झमाक से कहाँ कूदेगा बच्चों? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन चलती है।
मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर दिखाऊं कि ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल वॉल्ड लेयर स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देख पा रहे हो तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ये जो है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन चलती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ चलती है तो बताना मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसकी आपको एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिएक्शन पढ़ाएंगे अभी हम आपको, जिसका नाम है ईटीएस। ईटीएस जो होती है, ईटीएस कहें या ईटीसी कहें, ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। बात समझ गए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी एनर्जी बनती है, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया था पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या रख दिया गया था बच्चों? पावर हाउस। अभी हम दिखाएंगे आपको पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, बात समझ आ रही बच्चों? साइट्रिक एसिड में 3 COH होते हैं, डेट्स वाई साइकिल का। वेरी गुड हाशिम, ये सब गूगल वाले हैं। 3 कार्बन का प्रोडक्ट फर्स्ट होता है इसलिए नहीं महिमा बेटा, 3 कार्बन का प्रोडक्ट नहीं होता है। ये हाशिम ने सही बताया है, लेकिन ये जो है सर्च करके बताया है नेट से, जो है सब पता है बेटा, पता है, नेट से छापे हो। तो ये ओवरऑल हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोग कहाँ करेंगे बच्चों? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो तैयार हैं सब लोग? ये बातें समझ आ गई सभी को? अब ये पायरुविक एसिड इंतजार कर रहा है इस बात का कि ठीक ठाक ऑक्सीजन मिले तो मैं झमाक से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कूद जाऊं। तो अब कूदने का वक्त आ गया है। चलिए, अब यही पायरुविक एसिड सब देखिएगा दिमाग लगा के। ये है भैया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं बच्चों, पायरुविक एसिड में कार्बन कितने हैं बच्चों? 3 कार्बन। अभी हमने बताया था आपको, इसका फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O COH। ये है पायरुविक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। किसमें बच्चों? एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 3 कार्बन, इस एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर जो कार्बन होते हैं बच्चों वो 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 2 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम हैव 2 कार्बन। अब इसका मतलब 1 कार्बन कहीं गया है। ठीक, इसका मतलब 1 कार्बन बच्चों कहीं गया है, तो यहाँ पे 1 CO2 रिमूव होती है। CO2 रिमूव हो रही है तो नाम हम लोग एंजाइम का रखते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। क्या रखते हैं नाम बच्चों? CO2 का रिमूवल होना कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ CO2 कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब यहीं पर बच्चों समझते चलिएगा, यहीं पर NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहीं पर 5 कोफैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है Mg+2 आयन, इसी को TPP थियामीन पायरोफॉस्फेट
इसी को कोएंजाइम ए एक्टिव करते हैं। ठीक, ठीक, बताइए पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये देखिए डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन, तो पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब ये जो स्टेप है बच्चों, ये स्टेप क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल का पार्ट नहीं है बच्चों। ये जो है कनेक्टिंग लिंक स्टेप है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। क्या है बच्चों ये? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। याद रखिएगा, दिस स्टेप इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। शहर बीच में आई हो बेटा तो कहां से समझ में आएगा? यस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हम लोग कहें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन लिख दें, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहें तो ज्यादा अच्छा है। पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम रहेगा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक, मैं ये क्या हुआ लिटिल आयनिक का था सर, बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस है सर। शहर बेटा बीच से आई हो, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हाँ, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, जो है कोई वो नहीं है, लेकिन जो है अब देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था। किसका था? ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड ही बना था। कितने मोल बने थे बच्चों? 2 मोल। क्लियर? अब ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है तो इसके अंदर बच्चों डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इसने बना दिया एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनाया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये है बच्चों 2 कार्बन, 2 कार्बन कंटेनिंग। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ से बच्चों CO2 रिमूव होती है। एक CO2 रिमूव होती है। CO2 जब पायरुविक एसिड से रिमूव होती है तो 2 कार्बन बचते हैं, तो 2 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। क्लियर? अब यहाँ पे एंजाइम, अब देखो CO2 का निकलना क्या कहलाएगा? डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसको इंटर करना है, तो यहाँ पे जो स्टेप हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंजाइम है। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ यूज हुआ, प्लस यहीं पर NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। NAD प्लस से क्या बनता है? NADH2 बनता है। तो हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। क्या? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक, ये इतना प्रोसेस पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम होता है। पहले इसको समझो। बताइए यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? बताइए यहां से बात समझ में आ रही कि नहीं? फटाफट बताएं मुझे। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन के मॉलिक्यूल, इसका मतलब एक CO2 निकली। यहाँ पे हम लोग इंटर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हम लोग बोलेंगे, क्योंकि एक CO2 रिमूव हो रही है।
ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे एक NAD प्लस से NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो स्टेप होता है ये अभी ग्लाइकोलिसिस शुरू नहीं हुई है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ नीचे अब यहीं से शुरू होगी क्रेब्स साइकिल। अब ये जो हम नीचे पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे अभी हम क्रेब्स साइकिल। इसके ऊपर पायरुविक एसिड के ऊपर कौन सी साइकिल चल रही है, ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो स्टेप बीच का स्टेप है बच्चों, ये वाला स्टेप, ये पूरा स्टेप जो है कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक, या हम कहें इंटरमीडिएट स्टेप है। क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट स्टेप। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये जो है। बताओ अब कितने लोगों को समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं, ये ना तो पार्ट है क्रेब्स साइकिल का, ये ना पार्ट है जो है ग्लाइकोलिसिस का, ये दोनों के बीच का पार्ट है, दोनों के ज्वाइनिंग करता है। यस, इट्स कनेक्टिंग लिंक। ठीक, अभी क्रेब्स साइकिल शुरू नहीं हुई है, समझ गए बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यहां पे याद रखना होता है कि क्या क्या रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या क्या खर्च हो रहे हैं, क्या क्या बनते हैं। तो ये स्टेप अगर समझ में आ गया हो तो मैं एक बड़ी सी साइकिल बनाऊं। पहले बताओ फटाफट, समझ पाए कि नहीं पाए, समझ गए बच्चों। महजबीन, बरीरा, बरीरा बेटा, मारिया जाफरी, समझ गए। चलिए बहुत अच्छे। अब समझिए बात को, अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूं, मैं एक अच्छा सा डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं। चलिए अब देखिए, यही पायरुविक एसिड से बच्चों क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। ये देखिए हम बना रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कितने कार्बन है बच्चों इसके अंदर, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये कितने कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये आपको बीच का स्टेप पता है, इस वजह से इसमें मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पे सुनिए, अब यहां पे पहला फर्स्ट जो मॉलिक्यूल होता है क्रेब्स साइकिल का, वो होता है बच्चों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है, बस आप इतना याद रखिए कि ये 4 कार्बन होते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बच्चों। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा भी तो होगा, याद आ रहा है सभी को। बताओ मुझे, कहां पढ़ा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, आपने कहां पढ़ा था। बताइए आपने कहां पढ़ा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओए बेवकूफो, C4 साइकिल में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पे पहला क्रेब्स साइकिल का पहला जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये भी पता होगा कि C4 में बना था, तो इसका मतलब इसके पास 4 कार्बन हैं। तो यहां पे 4 कार्बन ये कंबाइंड होता है बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम से। तो ये बना देता है साइट्रिक एसिड। क्या बनाता है बच्चों, ये बना देता है साइट्रिक एसिड। अब बताइए, यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, ये मिलके कितने कार्बन के बने होंगे, 6 कार्बन। कितने कार्बन बच्चों, 6 कार्बन। बताइए कितने लोग समझ पा रहे हैं ये। साइट्रिक एसिड कितने लोग समझ गए, जल्दी से मुझे बताएं। ये 6 कार्बन बनेगा, है ना। अब ये जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बने, इसी वजह से पहला मॉलिक्यूल बना कौन। देखो 2 सवाल पूछेगा, पहला मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल का है कौन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पहला मॉलिक्यूल बना कौन, सिट्रिक एसिड। समझिए बात को, इसी वजह से नाम पड़ गया था सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन सी साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी से नाम पड़ा था। क्लियर। चलिए, मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ रही है। अब यहां पे देखिए बात,
ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड बना। अब इसी से बच्चों फर्दर बन जाता है सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बनता है? सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक, सिटी सेंट्रल आईएसओ अगेन बनता है बच्चों आइसो सिट्रिक एसिड। ये भी होता है 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी। तो पहला बना सिट्रिक एसिड, देन बनता है बच्चों सिस एकोनिटिक एसिड, देन बनता है आइसो सिट्रिक एसिड। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग, सिटी सेंट्रल आईएसओ, कौन? आईएस यानी आइसोसिट्रिक एसिड। अगेन फॉर्मेशन होता है बच्चों ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड का। किसका? ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड का। तो सिटी सेंट्रल आईएसओ ऐसे याद रखना। अभी निमोनिक्स में सबको बताऊंगा। सिटी सेंट्रल आईएसओ ऑक्सैलो अल्फा। अब इसके बाद बनता है बच्चों अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। तुम्हारी एनसीईआरटी ने पूरा स्टेप नहीं लिखा है, ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। ठीक, अगेन बच्चों यहां से फॉर्मेशन होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड से बनता है बच्चों फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक से बनता है मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक से क्या बनता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से बनता है, यानी यहाँ पे था ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, इससे कंबाइंड हुआ, देन फॉर्मेशन हुआ। ये पूरा स्टेप होता है। अब इसी में हमको एक एक स्टेप समझना है। ठीक, यहाँ पे बच्चों एक एक स्टेप हमें समझना है। पहले ये देखो, याद करने में जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ निमोनिक्स, इससे आप लोग याद करिएगा। ठीक है ना? निमोनिक्स दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा। पहले बना सिटी, तो याद रखिएगा सिटी सेंट्रल आईएसओ यानी आइसो, ओ यानी ऑक्सैलो। ठीक है ना? ओ यानी बच्चों ये ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। सिटी सेंट्रल आईएसओ अल्फा से सुने एफएम रेडियो में ओ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक, एक बार बोलिए सब लोग। हाँ, इसमें सबको घुमाएंगे हम, बहुत बुरा घुमाएंगे। सब लोग दिमाग लगा के एकदम फोकस्ड रहे माइंड। बोलो सिटी सेंट्रल आईएसओ अल्फा से सुने एफएम रेडियो। बोलो सब लोग, सिटी सेंट्रल आईएसओ अल्फा से सुने एफएम रेडियो में ओ लेना है लास्ट वाला। ठीक, बताओ ये स्टेप जो है कितने लोगों को समझ में आया है? सुल्तान भी मौजूद हैं क्या? अभी इनकी सुल्तानी निकालते हैं। देखो, बहुत दिमाग लगा के समझना। अभी एक एक क्वेश्चन में पूछूंगा आप लोगों से जो है। पहले ये बताओ ये स्टेप, सिटी सेंट्रल आईएसओ अल्फा से सुने एफएम रेडियो।
आफरीन बानो भी हैं, अच्छा। हाँ, रूम पे ही बोलो सब लोग। सिटी सेंट्रल आईएसओ अल्फा से सुने एफएम रेडियो, सिटी सेंट्रल आईएसओ अल्फा से सुने एफएम रेडियो। अब सुनिए बात, अब दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, अब समझिए। अब यहां पे देखो होता क्या है, यहां भी बच्चों 6 कार्बन, अब यहां भी 6 कार्बन है, ठीक। कार्बन कार्बन मार्क कर लेते हैं पहले, यहां भी 6 कार्बन, तो यहां भी 6 कार्बन होंगे, ठीक। यहां भी बच्चों होते हैं 6 कार्बन, और यहां पे जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है बच्चों, ठीक, ये जो स्टेप है, यहां पर एक CO2 रिमूव होती है। क्या रिमूव होती है? CO2। यानी ये भी कितने कार्बन का होगा बच्चों? 6 कार्बन का। तो यहां पे एक CO2 निकलती है, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होना चाहिए बताइए। अगर यहां पे एक CO2 रिमूव हो रही बच्चों, तो इस पे कितने मॉलिक्यूल होना चाहिए? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पे कितने कार्बन होना चाहिए? कोई बोल रहा है कि नहीं? 5 कार्बन। वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ रहा है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 5 कार्बन, ठीक। और बच्चों एक CO2 यहां भी रिमूव होती है, एक CO2 यहां भी रिमूव होती है, तो बताइए सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होना चाहिए? सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होना चाहिए? 4 कार्बन। बिल्कुल सही, इसका मतलब बात समझ में आ रही थोड़ा थोड़ा। 4 कार्बन। अब बताओ यहाँ पे उसके बाद कोई कार्बन नहीं रिमूव होती है, तो सभी में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। यहाँ भी बच्चों 4 कार्बन, और यहाँ भी बच्चों 4 कार्बन। तभी ये 2 कार्बन से कंबाइंड होता है, 2 कार्बन से कंबाइंड होता है ना। फिर ये बनाता है 6 कार्बन, अगेन 2 CO2 रिमूव होती है। तो ये तो CO2 और कार्बन कार्बन हम लोगों ने खेल लिया अभी, है ना। अभी कार्बन कार्बन खेला और CO2 खेल लिया। अच्छा बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये कार्बन कार्बन वाला मसला सब समझ में आया कि नहीं? फटाफट बताओ देख के। नो, चलिए चलो ठीक है, कोई नहीं, एक एक करके खेलेंगे हम लोग। अब देखो दूसरा हम लोग समझते हैं, कौन सा कलर चूज करें? जो कलर आप लोग कहेंगे वही कलर चूज करेंगे। रेड ले लेते हैं, है ना। अब यहां पे समझना बाबू, यहां पे क्या होता है, इस वाले स्टेप में एक NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? NADH2। एक NADH2 यहां बनता है बच्चों, NAD से क्या बनता है? NADH2। दूसरे स्टेप में अगर हम जाएं, जी आ गया। यहां पर बेटा, यहां पर भी एक NAD से एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। स्टेप देखिएगा, अभी हम निमोनिक्स बता देंगे इसकी भी। यहां पे एक हुआ, एक यहां पे हुआ, और यहां पर बच्चों जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो यहां पे डायरेक्ट एक ATP बनती है, एक ATP डायरेक्ट बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं GDP से GTP बन गई। क्या बन गई? GDP से GTP, GDP से क्या बन गई? GTP। एक डायरेक्ट सिंथेसिस ATP की होती है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में हम लोग जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड का बनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे डायरेक्ट एक ATP की सिंथेसिस होती है बच्चों, ठीक। चलिए अब यहां से सुनते जाइए दिमाग लगा के, ये सब हटा दे, ये लोग खा रहे हैं जहां। अब देखो उसके बाद क्या होता है। अब जब हम यहां से बच्चों
यहां से यहां पे बनता है बच्चों एक FAD से FADH2, क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड में एक FAD से एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है यहां पर। ठीक, एक FAD से क्या बनता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, FAD से फ्यूमेरिक एसिड के पहले क्या बनता है, एक FAD से FADH2। अब ये FAD क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, FAD क्या है, ठीक है ना, FAD क्या है मैं बताऊंगा आपको। चलिए, अब यहां पे क्या होता है बच्चों, जब हम लोग फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तो यहाँ पर भी एक जो है NAD से NADH2 हमारा खर्च बनता है, एक NAD से NADH2 बनता है। तो टोटल जोड़ डालिए कितने NADH2 बने क्रेब साइकिल में, बताइए बच्चों फटाफट। अब कितने NADH2 क्रेब साइकिल में हमको देखने को मिल रहे हैं, कोई बताए कितने NADH2 हमें देखने को मिल रहे हैं एक स्टेप में क्रेब साइकिल के कितने देखने को मिल रहे हैं, चलिए 3 है ना, 3। अच्छा, एक NADH2 कितनी ATP देता है बच्चों, ये कितनी ATP देगा, 3 ATP यहां से मिल गई हमें, 3 ATP हमें जो है यहां से मिल गई, ठीक, और 3 ATP हमें जो है यहां से मिल गई बच्चों, ठीक, और 3 ATP हाँ हो गया है। तो कितने ATP हो गए ये बच्चों, अगर हम लोग NAD की बात करें तो हमें कितने ATP मिल गए, 9। और ये FADH2 जो है 2 ATP देता है, FADH2 कितनी ATP देता है बच्चों, 2 ATP देता है। और एक ATP डायरेक्ट बन रही है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा था तो टोटल ATP कितनी हो गई, जोड़ डालो जल्दी जल्दी टोटल ATP कितनी हो गई बच्चों, 3 3 6 3 3 9 9 2 11 11 1 12। यानी जब ये साइकिल बच्चों एक बार चलती है, कितनी बार, एक बार चलती है तो 12 ATP बनती है। अब बताइए आप, पायरुविक एसिड कितना बना था, पायरुविक एसिड कितना बना था ऊपर, पायरुविक एसिड कितना बना था ऊपर, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। तो ATP कितनी बनेगी तुम्हारी, तो ये ATP कितनी बनेगी, एक बार में बन रही है 12, तो दूसरे बार में 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 24 ATP तुम्हें क्रेब साइकिल में मिलेगी। कितनी मिलेगी बच्चों, 24 ATP। बताइए पहले ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, फटाफट बताइए मुझे। महजबीन रमजान 25, अरे लग रहा है रोजा नहीं हो तभी तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है अब मैं देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए ये जो NADH2 वाला मसला है ये आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि पायरुविक एसिड से, अगर आपसे पूछा जाए कि पायरुविक एसिड से जब रिएक्शन शुरू होती है पायरुविक एसिड से, तब बताइए कितने ATP बनते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। बस ज़्यादा मत हंसो, शाबान ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा वेट ना करो जिल्लू। बताइए बच्चों, अब यहाँ आ जाइए सब लोग, अब यहाँ आ जाइए, अब इधर आइए। अब सवाल बताइए, पायरुविक एसिड से बच्चों
पायरुविक एसिड से ये क्रेब साइकिल जो चल रही है, अब यहाँ पे बताओ कितनी एटीपी हमें मिलेगी। अब बताओ कितनी एटीपी हमें मिलेंगी, कितनी एटीपी मिलेंगे पायरुविक एसिड से। बेवकूफ़ों सवाल पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब दो। कमेंट बार 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 किए जा रहे हो बेवकूफ़ों की तरह। बताओ यहां जो पूछा जा रहा है। मोहम्मद हाशिम 38। अबे सब सठिया गए हो का? अभी रोज़ा शुरू नहीं हुआ है और असर आना शुरू हो गया है। ये नहीं बताएगा तुम्हें एक या दो से। पायरुविक एसिड से जब वो क्रेब साइकिल चला रहा है तो तुम समझना कि ये 2 मॉलिक्यूल ही खर्च होंगे, जितने मॉलिक्यूल हैं सारे खर्च होंगे। तो बताओ, कोई बढ़िया लड़का जवाब नहीं दे रहा। तलत तुलत कहाँ है? तलत, सोनिया, महजबीन, ये सब आप लोग जवाब दीजिए। मजहर 2 से 24, 24 + 6 30, 30। सोनिया, परवीन, यस 30 बनेंगे। अब 30 कैसे बनेंगे ये सुनो फिर से। 30 कैसे बनेंगे बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखो बच्चों, पायरुविक एसिड से जब हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम बना रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, तो एक NADH2 यहाँ भी जो है हमारा बनता है ना। तो यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो ये भी कितना बनेगा? 2 बनेगा, तो 6 ATP जो है हमको यहाँ पे मिलेगी। तो हमारी 24 ग्लाइकोलिसिस में बन ही गई थी, प्लस 6 कर दो, टोटल कितनी हो गई? 30 ATP हो गई। कितनी हो गई? 30 ATP। क्लियर ये बात? बहुत सही। चलिए कुछ सवाल और बताइए आप लोग। अब सवाल शुरू कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हम आप लोगों को एक बात ट्रिक बता दें कि कैसे याद करना है। याद रखिएगा बच्चों, पियाज्म। क्या याद रखिएगा? पहली चीज याद रखिएगा, ये पियाज्म, ठीक। अब ये पियाज्म क्या है? पियाज्म क्या है? पी से हो जाएगा बच्चों पायरुविक एसिड। कौन सा एसिड? पायरुविक एसिड। आई से हमने तुम्हें पढ़ाया था आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। अल्फा से पढ़ाया था तुम्हें अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। और एस से क्या पढ़ाया था हमने? सक्सिनिक एसिड। और एम से पढ़ाया था तुम्हें मैलिक एसिड। ये जहाँ होते हैं इन्हीं के ऊपर बच्चों, इन्हीं के पास NADH2 का फॉर्मेशन होता है। NADH2 का फॉर्मेशन इन्हीं के पास होता है। ये याद रखिएगा, पियाज्म। कैसे याद रखिएगा बच्चों? पियाज्म याद रहेगा? फटाफट बताइए मुझे। कोई बोल नहीं रहा है। बस याद रहेगा। ये निमोनिक्स है कि NADH2 का फॉर्मेशन जो है यहाँ इन्हीं के पास होगा। पी से पायरुविक एसिड में एक तुमने देखा आइसोसिट्रिक एसिड। अब दिखा दें इसी को तुम्हें नीचे करके, याद रहेगा? निमोनिक्स किंग हैदर सर। अरे नहीं, निमोनिक्स किंग नहीं है, बस थोड़ी बहुत बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब लोग अपनी आंखें जो है बड़ी कर लो। इतनी बड़ी ना करना कोरोना चला जाए, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस भी हो रही है कोरोना में। अब देखिए यहाँ पे, ठीक। हमने पियाज में पढ़ा, पी से पायरुविक एसिड पे एक खर्च हो रहा है, एक बन रहा है। एक हमने फिर आई पढ़ा, आइसोसिट्रिक एसिड में एक बन रहा है। एक ए से पढ़ा अल्फा पियाज्म। देखो ना पियाज्म, पियाज्म समझ में आ रहा है बच्चों? पियाज्म। तो ऐसे याद रखिएगा।
बताइए, याद कर लोगे सब? समझ में आ गया कि नहीं कैसे याद करना है कि NaDH2 कहां बन रहा है? नहीं तो रटे रहोगे भूल जाओगे। ठीक, तो पियाज्म से याद रखिएगा। पियाज्म से दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि बताइए हाउ मेनी CO2 रिलीज्ड इन दी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में कितने CO2 रिलीज होते हैं? अब समराइज करते हैं, अब सवाल पूछते हैं। बहुत हुआ, अब इसको बंद करते हैं। तीन, 2 स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट बेटा बाद में लेना, अब थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखिए, अब सवाल की शुरुआत होती है। जिसने आंसर किया समझ लो उसको समझ में आया है, जिसने नहीं किया मैं समझूंगा उसको समझ में नहीं आया है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों कि जो है क्रेब साइकिल कहाँ चलती है? क्रेब साइकिल अकर्स इन, क्रेब साइकिल अकर्स इन। जल्दी जल्दी। दूसरा सवाल है वाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। वाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। तीसरा सवाल है वाई इट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, अगला सवाल हाउ मेनी ATP synthesized in क्रेब साइकिल। ये 4 जवाब फटाफट दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, फटाफट बताओ बच्चों। वाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज पहला कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल है। वाई इट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक, यस। अब देखो 3 जो हैं, 3 एसिड ऐसे बनते हैं जिसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं नाम सुन लो। वही शुरुआत के तीनों हैं, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड। यही तीनों जो हैं क्या है बच्चों? 3COH ग्रुप कंटेनिंग है। इस वजह से इसका नाम जो है पड़ गया था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बताइए बच्चों, बात समझ रहे हो ना सभी लोग? चलिए, हाउ मेनी ATP सिंथेसाइज्ड इन क्रेब साइकिल? 24 ATP बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनती है। कितनी बनती है? ओनली 2 ATP फॉर्म। NaDH2 आर इन द फॉर्म ऑफ चेक के फॉर्म में है बेटा। वो जब वो जाके ETS में यूज होगा तब एनर्जी देगा। जब वो ETS में जाके यूज होगा तब एनर्जी देगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेक, नॉट कैश। ओनली कैश ATP आपसे पूछेगा वो। तो 2 ही आप बताएंगे। सवाल ऐसे ही पूछेगा कि कितने ATP बनती है, 24 नहीं बताना है। सवाल बदलेगा, अलग अलग तरीके के फॉर्म में पूछेगा। हाशिम 2 ATP कैसे? अब भैया डायरेक्ट सिंथेसिस 1 ATP की होती है जब सक्किनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड बनता है, तो वही स्टेप 2 बार होगा। तो सब स्टेप तो कितनी ATP बनेगा? 2 ATP बनेगा। समझ गए? यानी हम कहें, अगर हम अगला सवाल आपसे अगर पूछें
तो हम यही पूछेंगे कि बताइए, सब यही क्वेश्चन पूछा था इस बार नीट में 2020 में, यही पूछा था कि एक टर्न में क्रेब साइकिल जब एक बार चलती है तो कितने एटीपी बनते हैं। लोग 12-12 मार के आए थे। सवाल यही पूछा था कि जब क्रेब साइकिल एक बार चलती है तो कितने एटीपी बनती है। ठीक है ना। तो मैं पूछूंगा अगला सवाल, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मींस क्या होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, और इन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हाउ मेनी ATP is formed। बताओ ये दो क्वेश्चन फटाफट। बताइए बच्चों, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। जब डायरेक्ट एनर्जी बने, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एनर्जी फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू अनदर मॉलिक्यूल्स। ठीक, चलिए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म इन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब ऐसा सवाल पूछा जाए बेटा तो ये कभी नहीं, तुम हमेशा 2 बार मान के चलोगे अपनी। जब सवाल में ये ना लिखे कि 1 बार 2 बार, तो हमेशा आप 2 बार लेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बन रहा है। तो ये भी कितनी बार चलेगा, 2 बार होगा तो 2 ATP बनेगा, 2 बार होगा 2 ATP बनेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बताइए, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल। अगला सवाल है, हाउ मेनी NADH2 formed in Krebs cycle। अगला सवाल है, हाउ मेनी FADH2 formed in Krebs cycle। बताइए फटाफट, बताइए फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। अरे यार बच्चे तो बड़ी तेज हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बच्चों, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। हाउ मेनी NADH2 फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल बच्चों। 3 3 2। भैया काहे ना कटवाए हो अपनी। जब ये सवाल पूछे तो मान के चलना ये 2 बार ही चल रही है साइकिल। तो कितने NADH2 बन रहे थे, 3 बन रहे थे, 2 बार चलेगी तो कितने होंगे, 6, यानी हम कहेंगे 6 NADH2 बने। कितने FADH2 बने, 2 बार चल रही है, 2 कर लो, यानी 2 FADH2 बने। चलिए how many CO2 released in Krebs cycle। कितने CO2 रिलीज होंगे। अबे भाई बहुत हग रहे हो तुम लोग, भाई बहुत हग रहे हो। जो है कितनी बार चलेगी साइकिल, 2 बार चलेगी ना,
तो 2 दूना 4, कितने होंगे 4CO2। ये जो खींच ले रहे हो ना, कमेंट करके खींच ले रहे हो गलत हो रहा है, यही सब मत करो। हमेशा लॉयल्टी अपनी बनाए रखो कि गलत है हमसे तो ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगली बार सही करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, चलिए। तो ये जो है हमारा क्रेब साइकिल था। क्या था बच्चों? क्रेब साइकिल। अब हम लोग एक बार एटीपी जो है पूरी काउंट करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। अब हम लोग जो है पूरा शुरू से पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, ग्लाइकोलिसिस में, इन ग्लाइकोलिसिस कितने NADH2 बने थे बच्चों? NADH2 कितने बने थे? बताइए फटाफट। अब आप लोग बताएंगे तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब बताइए, ग्लाइकोलिसिस में NADH2 कितने बने थे? बताओ भाई, NADH2 कितने बने थे? अभी भी आफरीन बानो एक कह रही हैं। अरे कसम से ये लोग जान मेरा निकाल देंगे। 2 बने थे तो 1 3 देता है, तो कितनी ATP? 6 ATP, 6 ATP, ठीक। और 4 ATP बने थे डायरेक्ट, 2 स्टेप में है ना, 2 यूज हो गए थे, 2 यूज, तो कितने बचे थे? 2 ATP। तो टोटल हो गए ये 2 इज इक्वल टू 8 ATP। कहाँ बच्चों? ग्लाइकोलिसिस। अब इंटरमीडिएट स्टेप एक आया था, इंटरमीडिएट स्टेप एक आया था। इस इंटरमीडिएट स्टेप में क्या था बच्चों? पायरुविक एसिड से बन रहा था एसिटाइल कोएंजाइम A। तो यहाँ पे NADH2 कितने बने थे? NADH2 कितने बने थे बच्चों? 2। तो कितने हो जाएंगे? 6 ATP। ये हो गए 6 ATP। देखते जाइए सब लोग, 6 ATP ये हो गए, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल, इसमें NADH2 कितने बने थे? NADH2 बने थे 6। तो एक NADH2 3 ATP देता है, तो कितने ATP हो गए? 18 ATP। FADH2 कितने बने थे बच्चों? 2। कितनी ATP देता है? 2। तो हो गए 4 ATP। डायरेक्ट सिंथेसिस कितने ATP की हुई थी? डायरेक्ट सिंथेसिस हुई थी 2 ATP की, 2 ATP की। तो यहां लिख दे रहे हैं 2 ATP। तो टोटल काउंट करिए जरा, 8 + 6 प्लस प्लस प्लस, कितने हो रहे हैं बच्चों? 38 ATP। कितने? तो अगर आपसे अब सवाल पूछे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी देते हैं, तो आप बताएंगे 38। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है 38 और 36 का, 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बता दूँ, ठीक। एक 38 और 36 का कंसेप्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बताऊँ मैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 36 भी बनती हैं। क्लियर? तो सब गिनवा दिया सारी ATP। शहजाद, मयंक चौरसिया, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर है। अब देखिए, 2 पाथवे होता है, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल,
ठीक, क्या होता है बच्चों, माइलेट एस्पार्टेट शटल। दो तरीके की जो है शटल यूज़ होती हैं, एक होती है माइलेट एस्पार्टेट शटल, एक होती है बच्चों फॉस्फेट शटल। ठीक, एक क्या होती है दूसरी, फॉस्फेट शटल। एक होती है माइलेट एस्पार्टेट शटल, एक होती है फॉस्फेट शटल। अब यहाँ पे देखना होता क्या है, बस इतना याद रखना कि माइलेट एस्पार्टेट शटल में होता क्या है कि हमें NaDH2 को, किसको, NaDH2 को, NaDH2 को, ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की वाल, है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की वाल। तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, जब इस मेम्ब्रेन को हम क्रॉस कराते हैं, क्योंकि ये NaDH2 तो साइटोप्लाज्म में बन गया, कहाँ बन गया, ये जो बना ये कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में बना, कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। अब जब साइटोप्लाज्म से इसे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये जो एनर्जी हमारे पास है वो बच्चों चेक के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, चेक के फॉर्म में है। अब इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं ले जाके क्या करना होगा, बैंक में, यानी हम जमा करेंगे तब हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। तो इसको जब हम, ये चेक के फॉर्म में है, तो इसको जब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से क्रॉस कराते हैं तो हमारी 2 ATP खर्च हो जाती है। फिर से समझिए, कितनी ATP, 2 ATP हमारी क्या होती हैं बच्चों, खर्च हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं, किसमें, माइलेट एस्पार्टेट शटल में। चेक बाउंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP हमारी खर्च हो जाती हैं, इसी वजह से जो 38 बन रही थी उसमें से 2 माइनस हो जाती हैं बच्चों। अगर माइलेट एस्पार्टेट शटल में पूछा जाए तो आप बताएंगे 36 ATP, और फास्फेट शटल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें 38 ATP ही बनती है। बताइए फटाफट, समझ गए। बताइए बच्चों। तो ये जो है हम लोगों का पूरा पाथवे रहा अभी तक का पूरा सफ़र। अब हम लोग तुरंत शुरू करते हैं, जो है छोटा सा टॉपिक है ETS ख़त्म करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक। कुछ सवाल मैं और पूछ ले रहा हूँ, थोड़ा सा 1 आध 2 सवाल देखें अगर। टाइम वर, चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। बाय बाय बच्चों, ठीक, बाय।